अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, आज से जिस टॉपिक पर बात की जाएगी वो है रुक्अ सजूद। जी हाँ, जिसे हमारे मुआशरे के लोग रुकू और सजदा कहते हैं, लेकिन अल किताबिल मुबीन में ये रुक्अ सजूद के तौर पर मेंशन है। मैं अल किताबिल मुबीन से रुक्अ सजूद के मुतल्लिक जितनी भी आयात हैं सब पर मरहलावार बात करूँगा और इन तमाम आयात पर मरहलावार लेक्चर्स किए जाएंगे, यानी कि पूरी सीरीज़ हम इन तमाम आयात पर करेंगे जिनमें रुक्अ सजूद या रुकू अलग आया है या सजदा अलग आया है, उन सब पर हम बात करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ रुक्अ सजूद के मुतल्लिक कुछ बुनियादी नुकात आपसे मैं शेयर करूंगा और ये वो नुकात हैं जो हमारे मुआशरे में आम हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा अहम समझा जाता है और इनको बहुत ही ज़्यादा अफजल भी समझा जाता है, लेकिन अल किताबिल मुबीन के सफ़हात इनसे बिल्कुल पाक हैं, लेकिन इन चीज़ों को बहुत अहमियत दी जाती है हमारे मुआशरे के लोगों की तरफ से। आज के लेक्चर में सिर्फ इन्हीं पर मैं बात करूंगा और इनसे अगले लेक्चर में अल किताबिल मुबीन से रुक्अ सजूद के मानी तय करूंगा कि वो क्या हैं। मैं रुक्अ सजूद के मानी तय करने के लिए ईरानी 3 बुज़ुर्गों की लुगत और अल-मुजंद वगैरह की तरफ हरगिज़ भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये दुनिया की 3rd तरीन लुगात हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने कभी अल किताब का तर्जुमा करना हो तो प्लीज़ इन 3 लुगात की तरफ आपने नहीं जाना है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि मरवजा तराजम इन्हीं को लेकर किए गए और नतीजा ये निकला है कि आज दुनिया में अल किताबिल मुबीन के तराजम को लेकर अल किताबिल मुबीन का बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है और वैसे भी इन लुगात से घोड़ा और ऊँट निकाल दिया जाए तो ये लुगात अपनी मौत आप मर जाएंगे। लिहाजा दोस्तों, इनको आप तर्जुमा करने में हरगज़ भी इस्तेमाल ना करें, इनसे किनारा कशी करें, क्योंकि अल किताब में इसकी अपनी लुगत भी मौजूद है, यानी अल किताबिल मुबीन अज़दाद की सूरत में लफ्ज़ लाकर अपने अल्फाज की खुद वजाहत करती है। दोस्तों, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं तो मेरे पास कुछ नुकात हैं, आज मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ और इससे अगले लेक्चर में रुक्अ सजूद के अल किताबिल मुबीन से जो मानी बनते हैं वो शेयर करूँगा। लिहाजा नुकात की जानब बढ़ते हैं तो नंबर 1 पर है, अल किताब में कहीं नहीं लिखा कि रुकू सजदा मस्जिद में होगा, बल्कि अल किताब के मुताबिक मस्जिद इमारत नहीं बल्कि हुक्म मानने का मुकाम है और वो मुकाम आयतों में है। दोस्तों, मज़ीद में सूरा 17 की आयत नंबर 107 स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, गौर करें। इसके तर्जुमा में मुतरजमीन ने लिखा है कि तुम इसको मानो या ना मानो, जिनको इल्म मिला इसके पहले से जब इनके पास इसको पढ़िए गिरते हैं ठोड़ियों पर सजदा में। दोस्तों, अब आप देखें, ये तर्जुमा मुआरफुल कुरान वालों का है। इनके मुताबिक ठोड़ियों पर सजदा में गिरते हैं, जबकि सजदा ठोड़ियों पर है, तो जाहिर है पैगंबरों ने भी ठोड़ियों पर ही सजदा किया होगा। अगर ये तर्जुमा ठीक है तो मेरा सवाल ये है कि आम लोग इस आयत पर अमल क्यों नहीं कर रहे ठोड़ियों पर सजदा करके, जबकि आम लोग तो
ماتھے پر سجدہ کر رہے ہیں، جو کہ الکتاب المبین سے ثابت ہی نہیں ہے، جو کہ الکتاب المبین سے ثابت ہی نہیں ہے۔ لہذا دوستو، آخر ٹھوڑیوں پر کیا جانے والا سجدہ کس نے بدلا اور اس کی جگہ ماتھے پر سجدہ کرنا، جو کہ الکتاب المبین سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ کس نے رائج کیا؟ اس پہ میری رہنمائی کرے۔ مزید میں آپ سے سورہ مریم کی آیت نمبر 58 شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے مروجہ ترجمہ میں لکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے پیغمبروں میں سے آدمی کی اولاد میں، اور ان میں جن کو سوار کر لیا ہم نے نوح کے ساتھ، اور ابراہیم کی اولاد میں، اور اسرائیل کی، اور ان میں جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا، جب ان کو سنائے آیتیں رحمان کی گرتے ہیں سجدہ میں اور روتے ہوئے، یعنی اس آیت کے نبی اور چنے ہوئے لوگ سجدے میں روتے ہوئے گرتے ہیں۔ دوستو، اب آپ دیکھیں، کیا کبھی آپ نے نمازی دوستوں کو دیکھا ہے کہ یہ روتے ہوئے سجدہ میں گر رہے ہوں؟ اگر تو آپ نے دیکھا ہے تو مجھے بتائیں کہ کب دیکھا ہے۔ یقیناً جو میرا تجربہ ہے کہ آپ نے ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ روتے ہوئے سجدہ میں گرتے ہیں۔ لہذا ان دونوں آیات سمیت اور بھی آیات میں موجود ہے کہ سجدہ آیات پڑھنے پر ہوگا، لیکن ہمارے ہاں جو ماتھا زمین پر لگایا جاتا ہے، جس کو یہ لوگ سجدہ کہتے ہیں، اس میں التحیات اور دعائے قنوت اور درود شریف اور ثنا اور سبحان ربی العظیم، اور اس کے ساتھ ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ اور اللہ اکبر اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سب چیزیں نہ تو آیات میں ہیں اور نہ ہی یہ آیات ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے نمازی دوست نماز میں پڑھتے ہیں اور ان پر سجدہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان سب چیزوں کا جو میں نے آپ کو گنوائی ہے، الکتاب المبین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اس کو بھی الکتاب کی ایک آدھ آیت کے ساتھ ملا کر یہ لوگ پڑھتے ہیں، جبکہ الکتاب المبین کے مطابق اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ایسا کام کر رہے ہیں، ان کو مشرک سمجھا جائے یا کچھ اور سمجھا جائے، کیونکہ سجدہ صرف آیات پڑھنے پر ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، الکتاب المبین میں کہیں نہیں لکھا کہ سجدہ زمین پر ماتھا لگا کر ہوگا۔ ان لوگوں نے خود جبین کے معنی ماتھا کیا ہوا ہے، اور الکتاب المبین کے صفحات بالکل خالی ہیں کہ جبین پر سجدہ ہوگا اور جبین زمین پر لگائی جائے گی۔ اگر الکتاب المبین میں کہیں ایسا لکھا ہے تو کومنٹ میں آپ آیت لگا سکتے ہیں، بلکہ الکتاب المبین کے مطابق سجدہ کیسے ہوگا یہ وہی ہستی بتائے گی جس کی کتاب ہے، کیونکہ اس کے بقول کتاب مبین یعنی وضاحت کرنے والی یا واضح ہونے والی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 کو ہم دیکھتے ہیں تو الکتاب المبین میں کہیں نہیں لکھا کہ رکوع گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنے سے ہوگا، بلکہ کیسے ہوگا یہ جس ہستی نے کتاب دی وہ خود الکتاب سے بتائے گا، کیونکہ اس ہستی کے مطابق کتاب مبین یعنی کتاب وضاحت کرنے والی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 کو ہم دیکھتے ہیں، الکتاب میں کہیں نہیں لکھا کہ سجدہ زمین پر ماتھا لگا کر ہوگا، اور اس سے ماتھے پر جو نشان بنے گا وہ بہت افضل ہے، بلکہ سائنس کہتی ہے وہ تو جراثیم جو
वज़ू की वजह से गीले नंगे पैरों से नमाज पढ़ने वाली चटाइयों पर जब वो लगते हैं गीले पैर, जब चटाई पर माथा लगाया जाता है तो गीले पैरों की वजह से जो जरासीम होते हैं ये जरासीम माथे की खाल पर लगते हैं और खाल को ख़राब करते हैं और ये बीमारी की वजह से माथे पर निशान पड़ता है और जरासीम खाल के लिए बहुत ख़तरनाक है। दोस्तों, मेरी रहनुमाई करें कि जरासीम की वजह से चेहरे को, जो कि अल्लाह ने बहुत खूबसूरत बनाया है, इस चेहरे को दागदार करना क्या अच्छी बात है? क्या अल्लाह ने चेहरा, माथा जो है क्या खूबसूरत नहीं बनाया जिसको दागदार जरासीम की वजह से किया जाता है? इस पे मेरी रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 6 को हम देखते हैं तो अल-किताबिल मुबीन में कहीं नहीं लिखा कि रुकू सलात का हिस्सा है, बल्कि अल-किताबिल मुबीन इसको सलात से अलग बताती है। लिहाजा इस पर भी हम लेक्चर करेंगे पूरे ही। पॉइंट नंबर 7 को हम देखते हैं तो दोस्तों, आपने खुद भी इसके अलावा और लोगों ने भी देखा होगा कि जब अल-किताबिल मुबीन पढ़ते वक्त सजदा आता है तो माथा ज़मीन पर लगा लेते हैं, लेकिन जब रुकू आता है तो ये लोग घुटनों पर हाथ रखकर झुकते नहीं हैं। आखिर क्यों भाई, क्यों नहीं झुकते? जबकि इससे तो ये साबित हो रहा है कि रुकू घुटनों पर हाथ रख कर झुकना नहीं बल्कि कोई और चीज़ है। और अगर अल-किताबिल मुबीन में कहीं लिखा है कि रुकू घुटनों पर हाथ रख कर झुकना है तो बराए मेहरबानी अल-किताबिल मुबीन से कोई एक आयत पेश करें कमेंट में, ताकि रहनुमाई हो सके और पता चल सके कि हाँ जी अल-किताब में लिखा है घुटनों के बल आधा झुकना जो है वो रुकू है। लिहाजा दोस्तों, मज़ीद मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि आयतों में लिखा है कि जब इन पर रहमान की आयत पढ़ी जाती है तो सजदे में गिरते हैं। दोस्तों, कभी आपने ये देखा कि जब टीवी देखा जाता है या फिर मजालिस में बंदा जाता है या फिर कुरान के मुतल्लिक कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह रखी होती है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ लोगों पर आयत पढ़ी जाती हैं लेकिन सजदा ही नहीं करते। आप अगर कभी टेलीविज़न लगाएं तो वह आयत पढ़ने वाला आ जाता है सामने टेलीविज़न में, तो किया कभी आपने सजदा? यकीनन नहीं किया। लेकिन अल-किताब में लिखा है आयत पढ़ी जाती हैं तो सजदे में गिरते हैं रोते हुए और ठोड़ियों के बल गिरते हैं। लिहाजा कभी भी नहीं आप गिरे ठोड़ियों के बल और ना कभी रोते हुए गिरे हैं। शायद एक आध बार हो गया हो लेकिन ये होता ही नहीं है ऐसा। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने एक तालिब इल्म की हैसियत से आप दोस्तों से शेयर किए हैं। आप में से वो दोस्त जो इल्मी इस्ताअत रखते हैं वो रहनुमाई करें। ख़ासकर मजहबी सरपरस्तों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी रहनुमाई करें सवालात के जवाबात देकर, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरी रहनुमाई हो जाए। यही मेरा मकसद है कि आप जो सीनियर्स हैं उनसे मैं रहनुमाई ले लूँ। दोस्तों, जाते जाते आपसे मैं ये भी शेयर करता चलूँ कि वो लोग जो दौरे हाज़र में मरवजा वाला माथा ज़मीन पर लगाकर शो करते हैं कि ओहो हो जी हमारा सजदा हो गया, और घुटनों पर हाथ रख कर कहते हैं आहा जी हमने रुकू भी कर लिया, इन कुरानिस्ट दोस्तों से मैं पूछने की जिसारत कर रहा हूँ कि ये अमल जो घुटनों पर हाथ रख कर झुकना और फिर माथा ज़मीन पर लगाना, ये अल-किताबिल मुबीन की किस आयत में है? अगर किसी आयत में है तो बराए मेहरबानी वो आयत पेश करें। ए दौरे हाजिर के कुरानिस्टो, मुझे बताओ ये सौदा कहाँ से निकाल लिया है तुम लोगों ने, जो उस किताब में तो है ही नहीं लेकिन उसकी तरफ मंसूब करते हो, जबकि आप लोग ये चीज़ अल-किताबिल मुबीन से साबित करने की कोशिश करते हो। ए कुरानिस्टो, ये सब चीज़ें कहाँ हैं अल-किताब में?
अल किताबिल मुबीन, आप लोग इसके मुतल्लिक कहते हो कि हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, लेकिन घुटनों पर हाथ रखकर झुकने को आप लोगों ने रुकू का नाम दिया हुआ है और माथा और नाक ज़मीन पर लगाने को सजदा बना दिया, और फिर ये अमल करते हो अल किताबिल मुबीन का नाम लेकर, जबकि ये अमल तो कुतुब रवायात के हैं, क्योंकि आप लोग इस अमल को अल किताबुल मुबीन पर थोपने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आप ये कोशिश करते हैं इस जो है माथा ज़मीन पर लगाना, इसको अल किताबुल मुबीन से साबित करने की, तो आप कुरानिस्टो झूठ बोलते हो। क्या ये झूठ बोलते हुए कभी शर्म आई आप लोगों को? यकीनन नहीं आई होगी। ए दौरे हाजिर के खुद को कुरानिस्ट कहकर घुटनों पर हाथ रख कर झुकने और माथा ज़मीन पर लगाने वालों, आप लोगों से ज़्यादा सच्चे तो हदीस यानी रवायात को मानने वाले हैं। कम से कम वो लोग कहते हैं कि हम हदीस को मानते हैं और इसके मुताबिक अमल करते हैं, वो आप लोगों से ज़्यादा अच्छे हैं इस मामले में। हदीस मानने वालों को सल्यूट करता हूँ इस मामले में, मैं इन बातों पर सच्ची बात कहने पर। ऐ लोगो, ये दौरे हाजिर के कुरानिस्ट इस मामले में आपसे गलत बयानी करते हैं, सच नहीं बताते हैं, इनसे होशियार रहें। लिहाजा ये कहते हैं कि माथा ज़मीन पर लगाने से सजदा हो जाता है, और कहते हैं कि घुटनों पर हाथ रख कर झुकने से रुकू हो जाता है। लिहाजा ऐ लोगो, इन कुरानिस्टों से आप बचकर रहें, होशियार बाश रहें, होशियार बाश, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुआशरे को दिखाते हैं कि देखें जी, देखें हमने ये करना है, और इनके जो ज़ुबानें हैं वो गवाही दे रही होती कि हम सिर्फ अल किताबिल मुबीन यानी कुरान जिसको ये कहते उसको मानते हैं। लिहाजा ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम ये नहीं कहते कि आप माथा ज़मीन पर लगाकर जिसको आप सजदा कहते हैं वो ना करें, और घुटनों पर हाथ रख कर जो झुका जाता है वो ना झुके। हम ये कहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं अल किताबिल मुबीन से साबित नहीं हैं, और क़यामत के दिन अल किताबिल मुबीन सामने रख कर सवालात किए जाएंगे। लिहाजा जब ये पूछा जाएगा कि हाँ जी ये दिखाओ, तो आप दिखा नहीं पाएंगे, और फिर जो अंजाम होगा वो खालिक करेगा आपके साथ। हम ये कहते हैं कि अल किताबिल मुबीन में जो सजदा दर्ज है उसकी तफसील भी उस हस्ती ने बता दी है जिसकी ये किताब है। लिहाजा वो क्या है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे शेयर की जाएगी। लिहाजा ये माथा ज़मीन पर लगाना और घुटनों पे हाथ रख कर झुकना ये अल किताबिल मुबीन से साबित नहीं है, बल्कि आप अमल कर रहे हैं, मुआशरती रिवाज है वो करते रहें। क़यामत में ये किताब रखी जाएगी और सवाल किया जाएगा, और इससे ये चीज़ साबित नहीं है। चूँकि रवायती चलता हुआ आ रहा, आप देखा देखी किए जा रहे हैं, इस पे तहकीक नहीं की तो आप लगे हुए हैं। लिहाजा इस पे जो आप कर रहे हैं क़यामत वाले दिन काम नहीं आना ये। लिहाजा दोस्तों, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, तेरे सजदे तुझे काफिर ना कर दे कहीं, तेरे सजदे तुझे काफिर ना कर दे कहीं, तू देखता कहीं और सोचता कहीं और है। यानी इनको भी ये पता था कि ये मरवजा वाला अल किताब से साबित नहीं है, और वैसे भी वो कुरान जो ये साबित करके बैठे हुए हैं वो आपको अल किताब के मुतल्लिक ठीक मालूमात फ़राहम नहीं कर रहे हैं। अगर आपने करना है तो भाई फिर हदीस को मान लें, उसके मुनकर क्यों हैं आप लोग, क्योंकि ये तो हदीस से ही साबित है। एक तरफ तो आप लोग हदीस के मुनकर और फिर काम भी वही वाला किए जा रहे हो, ये दोहरी पॉलिसी नहीं तो और क्या है। लिहाजा अल किताब में घुटनों पे हाथ रख के झुकना और उसके बाद माथा ज़मीन पर लगाना और कह देना कि ओहो हो जी हमने सजदा और रुकू कर लिया, ये अल किताब के सफ़हात इससे बिल्कुल ताहिर है। लिहाजा ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में
رکع سجود کے معنی جو الکتاب المبین سے بن رہے ہیں وہ آپ سے میں شیئر کروں گا، اور اس کے بعد یہ آپ سے شیئر کیا جائے گا کہ رکوع الکتاب کے مطابق کیا ہے اور سجدہ الکتاب کے مطابق کیا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔